आगरा कॉलेज आगरा के 200वें वर्ष में प्रवेश के अवसर पर आयोजित कार्यक्रम की श्रृंखला में डिजिटल स्किल फॉर इफेक्टिव टीचिंग एंड लर्निंग वर्कशॉप का आयोजन किया गया। न्यू जूलॉजी थिएटर आगरा कॉलेज में आयोजित कार्यशाला के मुख्य अतिथि आगरा कॉलेज प्राचार्य अनुराग शुक्ल ने स्टूडेंट्स को मोटिवेट किया और बताया कि डिजिटल एजुकेशन को बढ़ावा देने के लिए हर संभव प्रयासरत है। डिजिटल स्किल फॉर इफेक्टिव टीचिंग एंड लर्निंग कार्यशाला के मुख्य वक्ता प्रोफेसर अमित गौतम ने उपस्थित स्टूडेंट्स और प्रवक्ताओं को डिजिटल एजुकेशन की उपयोगिता और महत्व के प्रति जागरूक करने के साथ डिजिटल टीचिंग एंड लर्निंग की टेक्निकल जानकारी दी। साथ ही गूगल नेटवर्क के सदुपयोग और दुरुपयोग पर मंथन कर स्टूडेंट्स को सकारात्मक ज्ञान प्राप्त कर भविष्य को संभालने की सीख दी। आज हमारे महाविद्यालय में पंडित गंगाधर शास्त्री स्मृति व्याख्यानमाला के अंतर्गत एक वर्कशॉप आयोजित किया जा रहा है जूलॉजी विभाग में। इसमें हम अपनी पूर्व प्रचलित परंपरानुसार डॉक्टर सुधीर स्मृति पुरस्कार भी जूलॉजी प्रीवियस के टॉपर्स को देते हैं। साथ ही हमारे जूलॉजी विभाग की सम्माननीय विभागाध्यक्षा महोदया ने जूलॉजी के फाइनल ईयर एमएससी के टॉपर्स के लिए भी सरस्वती सम्मान और प्रीवियस ईयर के लिए हर एक्टिविटी में पार्टिसिपेट करने वाले छात्र के लिए शारदा सम्मान की भी घोषणा की है और यह सम्मान भी पहली बार दिया गया है। इसके साथ ही डॉक्टर अमित जी न्यू दिल्ली से हमारे बीच विशेष व्याख्यान के लिए आए हुए हैं, जो डिजिटल स्किल को लेकर के और टीचिंग में उसके अनुप्रयोग और उससे होने वाले लाभों को लेकर के हम सबको अवगत कराएंगे। हमारे इन छात्रों को और हमारे अध्यापक मंडली को भी इस कार्यक्रम का बहुत अधिक लाभ होगा, यह हम विशेष रूप से अपेक्षा करते हैं। डिजिटल स्किल को सब तक प्रयोग में ले आने के लिए पूर्णतः कृत संकल्प है। हमने अभी पिछले सत्र में 4 स्मार्ट क्लासेस डेवलप किए हैं। आगे के सत्र में भी हम और अधिक स्मार्ट क्लासेस, लगभग हम चाहेंगे कि हर विभाग के पास एक स्मार्ट क्लास हो। उसके अतिरिक्त हमारे पास एक बहुत सुसज्जित कंप्यूटर लैब भी हो। इन सब के लिए भी हमने अपनी मैनेजमेंट कमेटी के सम्मुख प्रस्ताव रखा है और जिसे स्वीकार भी किया गया है और शीघ्र ही आप सबके समक्ष इसका इनॉग्रेशन भी होगा। सबसे पहले मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ प्रोफेसर अमिता सरकार मैडम का, जो उन्होंने इस तरफ ध्यान दिया और ये डिजिटलाइजेशन पर एक दक्षता या स्किल पूर्ण एक वर्कशॉप का आयोजन किया। सवाल ये उठता है कि इस तरह की चीज़ें क्यों आवश्यक है। जब हम एनईपी की बात करते हैं या प्रेजेंट रिक्वायरमेंट की बात करते हैं, हम अपने डे टू डे लाइफ में हर तरह से डिजिटलाइजेशन का यूज़ करते हैं, लेकिन जब टीचिंग एंड लर्निंग में इसका इम्प्लीमेंटेशन की बात करते हैं तो टीचर और हमारे बच्चे इससे कहीं ना कहीं अछूते हैं और इसके बारे में डर जाते हैं। तो मेरा प्रयास ये है कि क्यों ना, जब एनईपी इस पर फोकस कर रही है, हमारा प्रयास है हम डिजिटल क्लासरूम बना रहे हैं, लेकिन डिजिटल क्लासरूम में डिजिटलाइजेशन प्रयोग कैसे करें, और ख़ासतौर से जब क्लास में छात्रों और शिक्षकों के मध्य जो कम्युनिकेशन होता है उस कम्युनिकेशन में डिजिटलाइजेशन का यूज़ क्यों करना। हम पिछले कई दिनों से देख रहे हैं कि डिजिटल रिफॉर्म की हम बात करते हैं, तो आज के सेशन में हम ये बात करेंगे कि एक लिमिटेड संसाधन होने के बावजूद भी हमारे पास जो फ्री ओपन एजुकेशनल रिसोर्सेज हैं उनको क्लासरूम के मध्य कैसे यूटिलाइज कर सकें। देखिए, मैं यहाँ एक सवाल फिर रखता हूँ कि जब हम डिजिटलाइजेशन की बात करते हैं तो सबसे पहले सवाल ये आता है कि क्या शिक्षक को डिजिटलाइजेशन चेंज करने वाला है। मैं हमेशा कहता हूँ कि डिजिटलाइजेशन शिक्षक का रोल चेंज नहीं करेगा, पर लेकिन डिजिटलाइजेशन के दौर में एक ट्रेंड और स्किल्ड या डिजिटल कॉम्पिटेंसी वाला टीचर अनट्रेंड टीचर को रिप्लेस कर देगा। तो हमारा प्रयास यही रहेगा कि बच्चों के मध्य प्रेजेंट एनईपी के संदर्भ में किस तरह से क्लासरूम में डिजिटलाइजेशन का उपयोग कर सके, क्योंकि आप देख रहे हैं कि जिस तरह का आजकल एनवायरनमेंट है, वातावरण है, उस वातावरण में आज के दौर में हम डिजिटलाइजेशन को दूर नहीं रख सकते। वी आर यूजिंग लॉट्स ऑफ डिजिटलाइजेशन, पर सवाल ये कि क्लासरूम में कैसे यूज करें। मेरा प्रयास ये है कि हैंड्स ऑन के थ्रू, मैं कभी भी थ्योरेटिकल पर फोकस नहीं करता, कि हैंड्स ऑन के थ्रू उनको किस तरह सिखाएं कि बच्चे शिक्षक क्लासरूम में अपने पाठ्यक्रम के रूप में इन सब चीज़ों का प्रयोग कर पाएं और अपने आप को एक डिजिटल कॉम्पिटेंसी के साथ अपने आप को संदर्भित कर पाएं। यहाँ पर
जो वर्कशॉप ने नाम दिया है वो इसीलिए दिया है कि हैंड फ्री करवाएंगे, यानी कि इसको हैंड ऑन करवाएंगे और जो लैपटॉप और मोबाइल वगैरह में जो बच्चे हैं और टीचर्स हैं उसको कार्यरत करके देखेंगे, उसको क्रियाशील जैसे उसको क्या करना है, कैसे करना है, ये सब उन्हें बताया जाएगा। तो केवल थ्योरेटिकली नहीं, प्रैक्टिकली भी उनको बताया जाएगा। इसीलिए इस पूरे इवेंट को हम वर्कशॉप का नाम दे रहे हैं। और जो चीज़ आप बता रहे हैं इसमें ये सारे प्रिकॉशंस भी बताए जाएंगे जो एक्सपर्ट के द्वारा, कि उसका दुरुपयोग न किया जाए, किस तरह से रोका जाए। जब तक हम उनको ऑल्टरनेट नहीं बताएंगे, बच्चे ये जानते हैं सोशल मीडिया कैसे हैंडल करना है, इंस्टाग्राम कैसे चलाना है, ट्विटर कैसे करना है, लेकिन बच्चे जब साथ में ये भी जान लेंगे कि इसके एकेडमिक यूजेस भी उतने ही इंटरेस्टिंग हैं, जब तक हम उनको ये ऑल्टरनेट के सामने रखते हैं कि इसके सदुपयोग भी उतने ही रोचक हैं जितने इंस्टाग्राम और सोशल मीडिया है, अपने आप कमी आएगी, अपने आप अच्छा काम करेंगे।